खालिस्तानियों को लेकर ब्रिटिश सांसद का बड़ा बयान। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने खालिस्तान को लेकर दिया बयान। हम खालिस्तानियों को अपने घरों में पनाह दे रहे। भारतीय कमीशन के बाहर उपद्रव करने पर ब्रिटिश सांसद भड़के। खालिस्तानियों को लेकर अपनी ही सरकार पर हुए आग बबूला। भारत के समर्थन में कही बड़ी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले एक महीने से भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों का उपद्रव जारी है और इसको लेकर सरकार लगातार एक्शन भी ले रही है। पंजाब में पिछले एक महीने से खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर बवाल मचा हुआ है और अमृतपाल को लेकर खालिस्तानी लंदन में भारतीय दूतावास पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर ब्रिटिश सांसद ने खालिस्तानियों पर हमला किया है। आइए समझाते हैं क्या है पूरा मामला। इसी हफ्ते जब पैरा मिलिट्री फोर्स और पंजाब पुलिस के 80,000 जवानों ने अचानक अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा को घेरा तो हड़कंप मच गया और फिर शुरू हुआ चूहे बिल्ली का खेल। कभी अमृतपाल आगे तो कभी पुलिस आगे, लेकिन इस खालिस्तानी नेता के समर्थन में ब्रिटेन में हड़कंप मच गया और लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानियों ने जमकर नारेबाजी की और तिरंगा उतारने की कोशिश की। इसी को लेकर भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और ब्रिटेन से कहा कि सुरक्षा को आप कड़ी करें। उसी कड़ी में खालिस्तानियों के लिए ब्रिटिश सांसद ने अब बड़ी बात कह दी है। खबरों की माने तो ब्रिटेन के एक सांसद ने खालिस्तान के मुद्दे को संसद में उठाया है और अपनी ही सरकार पर सवाल किए हैं। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि अभी इस देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। हम उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को लेकर क्या फैसले ले सकते हैं। उसके जवाब में सदन के नेता पेनी मॉर्डेंट ने कहा कि हम लंदन स्थित भारतीय दूतावास की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस मुद्दे को लेकर हम भारत सरकार के संपर्क में हैं। यह तय करना पुलिस और क्राउन प्रोसिक्यूशन का काम होगा कि वारंट और आपराधिक कार्रवाई से जुड़ी कार्रवाई की जरूरत है या नहीं। जानकारी देते चलें कि बॉब ब्लैकमैन पहले भी खालिस्तानी हरकतों की आलोचना कर चुके हैं। इस बार ब्रिटेन में खालिस्तानी लोगों का एक छोटा समूह है और हम इस तरह की खालिस्तानी करतूतों को खारिज करते हैं। ब्लैकमैन ने लंदन में भारतीय दूतावास पर हुए हमले को लेकर पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग की है और कहा है कि वो ब्रिटिश सांसद हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और वो ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों के समर्थन में अक्सर खड़े रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे खालिस्तानियों की बॉब ने क्लास लगाई है और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जानकारी देते चलें कि बॉब ब्लैकमैन ने इससे पहले बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री जो पीएम मोदी को लेकर बनाई गई थी उस पर भी वो भड़के हुए थे और कहा था कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है जो पीएम मोदी की नकारात्मक छवि को प्रदर्शित करती है। इसीलिए ब्रिटेन को चाहिए कि इस पर रोक लगाई जाए और पीएम मोदी की छवि को खराब होने से बचाया जाए। जानकारी देते चलें कि रविवार को कुछ कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थकों ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से तिरंगा को उतारने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद भारत सरकार ने दिल्ली में ब्रिटेन के राजदूतों को तलब किया था। इसके साथ ही साथ लंदन में भारतीय उच्चायोग की खिड़की तोड़ने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वही मुद्दा अभी भी तूल पकड़े हुए है तो इधर खालिस्तानी नेता अमृतपाल दर दर भटक रहा है और पुलिस उसके पीछे लगी है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। वहीं खालिस्तान का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई पीएम दिल्ली पहुंचे थे, तब भारत ऑस्ट्रेलिया की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले की बात कही थी और कहा था कि यहां पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया में और आगे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है कि खालिस्तान का मुद्दा बहुत जल्द हल होने वाला है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और सरकारें किस तरीके से एक्शन लेती हैं।